यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा 2020 का मॉडल पेपर नंबर 4 हल करने चल रहे हैं आज। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो वेदों के संकलनकर्ता हैं, ठीक है। तो जो है वो है वेद व्यास जी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो वो कर दिया था लॉर्ड रिपन महोदय ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अजंता चित्रकारी किस कला से संबंधित है, यानी किस काल से संबंधित है? वो है गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो वो है जहांगीर। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो वो है बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है बादामी क्रांति संबंधित है, तो मसाला उत्पादन से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH यानी नेशनल हाईवे 1 की लंबाई कुल कितनी है? वो है 1226 किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य 2011 के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों है वो सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है, केटू पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों है भारत में। अगला क्वेश्चन है पिग्मीज किस देश की प्रसिद्ध जनजाति है दोस्तों? तो वो है कांगो बेसिन की। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे सूर्यताप कहते हैं। अगला है बादलों की गर्जना समताप मंडल में होती है खालिस्तान, होती है नहीं होती है पता नहीं, ठीक है। तो ये है दोनों, होती भी है नहीं भी होती है। अगला है वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया? तो वायुमंडल की परतों को कुल 5 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें देखते हैं एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है मालदीव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू कणों से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो लोएस मैदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी यानी क्रास्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हरे रंग का ग्रह कहा जाता है? तो वो दोस्तों वरुण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। अगला है भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों हेकेटियस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार आप जानते होंगे, रूपांतरित, कायांतरित और अवसादी चट्टानें, ये सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इटली एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो वो जोसेफ मेजनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था वासुदेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? वो कलकत्ता के अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो उसे जार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी दोस्तों? तो वो इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था हिटलर ने। तो दोस्तों आगे की कड़ी में चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन दोस्तों टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है बैंकॉक किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों है थाईलैंड की। अगला क्वेश्चन है किस देश के रहन सहन के स्तर को, यानी किसी देश के रहन सहन के स्तर को का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो वो है प्रति व्यक्ति आय से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी देश के रहन सहन के स्तर का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है? तो वो है इंडिया गेट। अगला क्वेश्चन है जो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मसूरी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात, बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है मेघालय की राजधानी है, वो है शिलांग। अगला क्वेश्चन है संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो हमारे जो संविधान प्रारूप यानी मॉडल जो बना उसकी समिति में कुल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण में कुल कितना, ठीक है, 2 वर्ष खाली स्थान है, माह, ठीक है, 18 दिन। तो आपको बताना है माह कितना लगा था? तो वो 2 वर्ष 11 माह। तो इसका जो सही उत्तर है 11 माह। अगला है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अब वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। अगला है संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, ठीक है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारे जो समवर्ती सूचियां हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकती हैं, अपनी शक्तियाँ बना सकती हैं और उसका प्रयोग कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था कॉम्ट महोदय ने। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र
समूहों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो जॉनसन महोदय का है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है किंग्सले डेविस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करके सीखो सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? करके सीखो सिद्धांत। आप देखते होंगे जो छोटी बच्चों की पुस्तकें होती हैं उसमें लिखा रहता है करके सीखो। ठीक है। तो वो तो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो है प्रोजेक्ट सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का विकास गर्भावस्था से होता है। जब वो माँ के गर्भ में आता है तो वो बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कक्षा शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? वो है शिक्षा। इसमें देखेंगे हम लोग शिक्षण की विद्वता पर, छात्रों में उत्साह लाने पर, शिक्षण विधि पर और कक्षा ग्रह के आकर्षण होने पर। तो जो कक्षा शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर करती है वो शिक्षण विधि पर। आपकी जैसी शिक्षण विधि होगी उसी प्रकार वो बच्चे उसमें सहभागिता दर्शाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दो बूंद जिंदगी की आप नारा ही सुने होंगे, तो वो है अमिताभ बच्चन साहब, जिन्होंने बहुत ही देश के लिए बहुत सारी ब्रांड एम्बेसडरों का काम किया है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पल्स पोलियो। तो ठीक यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा, पल्स पोलियो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो वो है अमिताभ बच्चन साहब को। अगला क्वेश्चन है, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो वो लगता है किस नदी के किनारे दोस्तों, बताइए? लगता है गोदावरी नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों है भारत में। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो पहला मानव विकास सूचकांक डॉक्टर महबूब उल हक महोदय ने तैयार किया था, जो हमारे मानव विकास सूचकांक का पहला स्तर था। तो दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अब अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग चौथे मॉडल पेपर पे। धन्यवाद।